हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं हूं उमाकांत टीडी पुरोहित और आप देख रहे हैं लिंकिंग क्लैट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहां पर आज इस सेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो अभी रिसेंटली आपका क्लैट 2026 का एग्जामिनेशन हुआ है, इसके जो करंट अफेयर और जीके जीएस का जो क्वेश्चन पेपर है, जो करंट अफेयर जीके जीएस के जो क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के 66 तक आए हैं, इन्हें हम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेशंस के अंदर कवर कर रहे हैं। एक सेशन के अंदर आपको हम जो है वो एक डिटेल पैराग्राफ एनालिसिस करते हैं और इसके बाद में हर एक जो है वो क्वेश्चन को ढंग से डील करते हुए हम इस सेशन के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल फर्दर मोमेंट, हमारा जो है वो आज का ये सेशन की शुरुआत करते हैं। पैराग्राफ जो है वो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने जो है वो डील कर लिया था। जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से रिलेटेड जो पैराग्राफ था इससे। अब आज हम यहाँ पर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 8, इसके ऊपर यहाँ पर आज हम डील करने वाले हैं। कौन सा पैराग्राफ? पैराग्राफ नंबर 8। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ इस सेशन के अंदर, एक एक लाइन टू लाइन डिटेल एनालिसिस आपके लिए यहां पर रहने वाला है। राइट। तो दोस्तों, यहां पर क्या करेंगे, इंडियन चेस रिकॉर्डेड येट अनदर ग्रेट मोमेंट ऑन मंडे। ये देखिए, द हिंदू न्यूज़पेपर जो है, इसका 29 जुलाई का जो एडिटोरियल था, जो न्यूज कवर की गई थी, यहां से इसको लिया गया है। राइट। को लेकर के मैं आपको एक चीज बताऊंगा, पहले इस पैराग्राफ को हम डील करते हैं। इंडियन चेस रिकॉर्डेड येट अनदर ग्रेट मोमेंट ऑन मंडे एज दिव्या देशमुख won the women's world cup in georgian city of batumi। देखो, दिव्या देशमुख ने क्या किया है, वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है जॉर्जिया की सिटी बाटूमी के अंदर, जो इवेंट हुआ वहां पर। तो कहां पर हुआ वुमेन्स वर्ल्ड कप चेस को लेकर के? जॉर्जिया का शहर है बाटूमी, यहां पर हुआ। किसने जीता ये? दिव्या देशमुख ने जीता। कौन सा था? वुमेन्स वर्ल्ड कप था। ठीक है। इन द फाइनल द 19 ईयर ओल्ड डिफीटेड फेलो इंडियन कोनेरू हम्पी। भारत की ही एक और चेस प्लेयर है कोनेरू हम्पी, इनको फाइनल में हराते हुए ये जीता है। तो मतलब भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि भाई भारत की दो बेटियां जो है वो ही फाइनल के अंदर पहुंची, कोई और देश इसके लायक ही नहीं था। मतलब भारत चेस के अंदर बहुत ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंच रहा है। तो ये आपसे यहाँ पर जो है वो ये ध्यान में रखना है कि भाई किसने जीता और किसको हरा करके जीता। ठीक है सर। While Humpy contesting the final wasn't much of a surprise, she is the world number 5 and has been one of the best female player for the last couple of decades. Not many would have anticipated Divya's stunning show. देखिए, ये चीज आपकी क्लैट के प्रिपरेशन के अंदर भी मायने रखती है। कई बार क्या होता है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हो, तब क्या है कि मॉक टेस्ट के अंदर हो सकता है आपके क्वेश्चन जो है वो ज्यादा सही नहीं होते हो सकता है आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं आता हो, और हो सकता है कि भाई कोई और है जो एकदम ही क्लास के अंदर छाया हुआ रहता हो। पर इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि आपका जो फाइनल क्लैट एग्जामिनेशन है वो अच्छा नहीं होगा। वो आपके साल भर की मेहनत और उस समय जो आपने एग्जाम टाइम के अंदर जो आपने फोकस रखते हुए क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट। भले ही पीछे आपका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, कोई मायने नहीं रखता है, आपका उस दिन की परफॉर्मेंस मायने रखती है। और ये यहाँ पर 19 साल की वर्ल्ड चैंपियन जो अब है दिव्या देशमुख, ने ये साबित कर दिया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कोनेरू हम्पी है, ये पूरे वर्ल्ड में नंबर 5 रैंक पर थी। ये फाइनल के अंदर पहुंची हुई थी और ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं थी, क्योंकि ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। दिव्या देशमुख फाइनल में पहुंची और यहां पर ये जीत गई, इसको लेकर के बहुत बड़ी बात है। राइट। इसके लिए यहां पर इसको फोकस किया गया है। बट गिवन हर ऑब्वियस टैलेंट एंड द वे शी हैज बीन प्लेइंग फॉर द पास्ट 2 इयर्स, भाई उनका जो टैलेंट है दिव्या देशमुख का, और वो जो पिछले 2 साल से जिस तरीके से खेल रही थी, ये कोई बड़े सरप्राइज के तौर पर काम नहीं कर रहा था। ये कोई बड़ा सरप्राइज यहां पर नहीं था। बाय विनिंग द वर्ल्ड कप, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड चेस गवर्निंग बॉडी FIDE। तो कौन इवेंट आयोजित करवाता है ये? जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है, जो वर्ल्ड कप है, वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये कौन आयोजित करवाता है? तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है इनका, FIDE। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? FIDE। ये जो है ये वुमेन्स वर्ल्ड कप आयोजित करवाता है। ठीक है सर। दिव्या ऑल्सो अचीव्ड अनदर सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। क्या माइलस्टोन जो है इन्होंने यहां पर अचीव किया है?
तो यहां पर दोस्तों सी बिकेम इंडियाज 88th ग्रैंड मास्टर। क्या हुई? ये भारत की 88th नंबर ग्रैंड मास्टर जो है ये भी बन गए। अब ग्रैंड मास्टर क्या होता है? तो ये चेस के अंदर जो है जो एक्सीलेंट काम करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर इनको ये जो है वो पोजीशन दी जाती है। एंड इज द ओनली फोर्थ इंडियन वुमन आफ्टर हम्पी। ये 88th ग्रैंड मास्टर बनी, साथ ही साथ में चौथे नंबर पर अब तक सिर्फ ओनली 4 हैज बीन मेड ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया। ये चौथी इंडियन वुमन प्लेयर थी। इनसे पहले कोनेरू हम्पी, जो जिनके सामने इन्होंने जो है इस बार का ये इवेंट जीता है, डी हरिका और आर वैशाली, हरिका द्रोणावली और आर वैशाली, ये इनसे 3 पहले और थी। ठीक है, to get that coveted title. Okay, last year Divya won the World Junior Championship in Ahmedabad. अच्छा, पिछले साल अहमदाबाद के अंदर जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप हुई थी, वो भी दिव्या ने जो है, दिव्या देशमुख ने जो है इसको जीता था विद अ डोमिनेंट डिस्प्ले। ओके, शी आल्सो प्लेड अ की रोल इन इंडियाज हिस्टोरिक गोल्ड इन चेस ओलंपियाड। जो चेस ओलंपियाड हुआ था बुडापेस्ट के अंदर, जहां पर भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? भारत ने गोल्ड मेडल जो जीता था, इसमें भी इनका योगदान जो है वो भयंकर रहा था। ठीक है सर। इंडिया वॉज द टॉप सीड देयर। भारत यहां पर टॉप सीड पर था। ठीक है। एट द वर्ल्ड कप द इंडियन वुमन एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन विद 4 ऑफ देम मेकिंग इट टू द क्वार्टर फाइनल्स। पर ठीक है, चलो वर्ल्ड कप जो था, आपके जो चेस ओलंपियाड था बुडापेस्ट के अंदर जो हुआ था, इसमें जो है वो भारत ठीक है टॉप सीड ही था पहले से, तो इसमें अगर जीत गए तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। पर ये जो वुमेन्स वर्ल्ड कप इस बार जॉर्जिया के शहर बाटूमी के अंदर हुआ है, यहां पर बहुत ही आश्चर्यजनक जो है वो व्यवहार रहा। क्या आश्चर्यजनक रहा? आश्चर्यजनक यहां पर ये रहा कि भैया जो एक्सपेक्टेशन थी इससे पार कर गई। यहां पर जो हमारी 4 रो जो ग्रैंड मास्टर है, ये सारी की सारी क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गई। तो कौन है 4 ग्रैंड मास्टर? कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावली, आर वैशाली और दिव्या देशमुख। ये चारों की चारों क्वार्टर फाइनल्स के अंदर पहुंच गई। मतलब भारत का भयंकर दबदबा यहां पर दिख रहा था। ठीक है, तो ये लेकर के क्या है कि दोस्तों आपका यहां पर जो है वो पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर ग्रैंड मास्टर का जब भी नाम आता है तब आपको एक नाम हमेशा याद होना चाहिए। कौन सा नाम है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यहां पर आपको हमेशा एक नाम का पता होना चाहिए, जो कि है भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। कौन है फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो ये है आपके विश्वनाथन आनंद। वर्ल्ड चैंपियन कौन है अभी? ये है मिस्टर डी गुकेश। अभी हाल ही के सालों में भारत में चेस को लेकर के बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो इसको लेकर इसीलिए यहां पर आपके पूछा गया है। और भैया भारत ने पहली बार वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है चेस के अंदर, समझ रहे हो इस बात को? इसलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों मुझे क्लैट को पढ़ाते हुए जो है वो साल 2011-12 से जो है वो मैं क्लैट के लिए जो है वो जीके जीएस और करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। तो इतने सालों से जो जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए ये जो क्वेश्चन पेपर था ये एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर था इस बार। मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनको जो मैंने लिस्ट दी थी, वहां से ही जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट हिट्स देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे ही मेरी जो है वो लिंकिंग ऐप पर, ये लिंकिंग क्लैट चैनल के ऊपर, लिंकिंग लॉस पर मेरी जो है वो क्लासेस जो है वो अब आपके लिए आने वाली है। राइट, जिसके अंदर हम लोग जीके जीएस करंट अफेयर को ऐसे ही पूरा बैकग्राउंड स्टोरी समझते हुए, पूरा डील करते हुए चीजों को समझने वाले हैं। करंट अफेयर के साथ में ही उसका पूरा बैकग्राउंड समझेंगे, स्टैटिक जीके से लिंकेज करेंगे। ऐसे ही हम जो है वो हर एक क्लास के अंदर डील करने वाले हैं। राइट, तो इसलिए इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और वो बेल आइकन जो है इसको भी दबा लो, ताकि आप तक एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो अब मिस नहीं हो जाए। लिंकिंग लॉस जुडिशरी सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हजारों सिलेक्शंस यहां से हुए हैं। और अब बारी है आपको लॉ स्कूल में पहुंचाने की, एनएलयूज में पहुंचाने की। आई एम ऑल्सो एनएलयूआइट, इसलिए मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आने वाले समय में बने रहिएगा इसी चैनल के ऊपर। अब हम देखते हैं एक एक वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44,
से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है वेयर इज द ओरिजिन ऑफ चेस बिलीव्ड टू बी। अब देखो चेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया ना, है ना, तो यहां पर आपको इससे रिलेटेड बैकग्राउंड स्टोरी पूरी पता होनी चाहिए थी। चेस जो है ये कहां से शुरुआत हुई है, चाइना से, रशिया से, इंडिया से या फिर इजिप्ट से। दोस्तों 6th सेंचुरी से ही भारत के अंदर चेस जो है वो खेला जाता हुआ रहा है। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चेस बिलीव टू बी, इंडिया। भारत से चेस की शुरुआत होती है। कहां से शुरुआत होती है? भारत से चेस की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू अर्न द टाइटल ऑफ चेस ग्रैंड मास्टर। आपसे यहां पर सीधा पूछा गया है सॉरी, कि भाई फर्स्ट ग्रैंड मास्टर भारत के कौन थे? टी गुकेश नहीं, ये वर्ल्ड चैंपियन है, तो अभी बने हैं साल 2024। ठीक है? प्रणव थिप्से, प्रवीण थिप्से, दिव्येंदु बरुआ और विश्वनाथन आनंद। मैंने देखो पीछे चलो, विश्वनाथन आनंद फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के अंदर है, वैसे ही विश्वनाथन आनंद चेस के अंदर। हमारे भारत की बहुत बड़ी हस्ती है, पता होना चाहिए। तो दोस्तों भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर मिस्टर विश्वनाथन आनंद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियन। पहले ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन थे? जैसे अभी वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है? मिस्टर डी गुकेश। कौन है? डी गुकेश। ठीक है, वैसे ही पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन जो है वो कौन थे? बॉबी फिशर, गैरी कास्परोव, विश्वनाथन आनंद और विलियम स्टेंट्रीज। तो दोस्तों यहां पर आपके विश्वनाथन आनंद जो है वो बाद में वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, गैरी कास्परोव भी रहे हैं, बॉबी फिशर भी रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियन ऑप्शन नंबर डी विलियम स्टेंटिस जो है ये रहे हैं। कौन रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी विलियम स्टेंटिस, ये फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियन जो है ये रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following computers successfully defeated Garry Kasparov, the reigning world chess champion, in a tournament match? Which of the following computers successfully defeated Garry Kasparov, the reigning world chess champion, in a tournament match? जो गैरी कास्परोव है, इनको कौन सा ऐसा जो है वो एआई कंप्यूटर था जिसने इनको हरा दिया? राइट right? दोस्तों यहां पर आपके पास में ऑप्शंस हैं डीप एआई, डीप थॉट, डीप ब्लू और डीप वाटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डीप ब्लू एआई कंप्यूटर जो था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंप्यूटर था, इसने क्या किया कि भैया ये इतना एडवांस हो गया कि इसने जो वर्ल्ड चैंपियन है गैरी कास्परोव, इनको यहां पर हरा दिया। तो गजब बात हो गई, नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वेन्यू फॉर होस्टिंग द 11th एडिशन ऑफ चेस वर्ल्ड कप 2025। अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट के अंदर है, डेली आप करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, तो आपके लिए ये इस बार का जो करंट अफेयर का सेक्शन था वो बहुत इजी रहा था, राइट? दोस्तों यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वेन्यू फॉर होस्टिंग द 11th एडिशन ऑफ चेस वर्ल्ड कप 2025। चेस वर्ल्ड कप जो है वो पहली बार भारत के अंदर हो रहा है, पहली बार, और इसलिए एक्सपेक्टेड लाइंस पर था कि यहां से आपके क्वेश्चन बने। पेरिस फ्रांस, बाकू अजरबैजान, गोवा इंडिया, चेन्नई इंडिया। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गोवा इंडिया के अंदर 11th एडिशन ऑफ चेस वर्ल्ड कप 2025 हो रहा है। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि साल 2022 के अंदर जो है वो चेन्नई के अंदर FIDE मास्टर्स ओलंपियाड, चेस ओलंपियाड जो है ये हुआ था। इसका जो मैस्कॉट था इसका नाम था थम्बी, थम्बी द हॉर्स। ऑल राइट, क्लियर? तो दोस्तों ऐसे ही जो है वो आपके लिए और भी जो है वो सेशंस प्लान कर रखे हैं। इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा, एक एक पैराग्राफ वाइज जो है वो हम सेशंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आप सभी से एक और ऐसे ही पैराग्राफ वाइज सेशन के अंदर। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, लिंक योर लाइफ विद द लॉ ओनली ऑन लिंकिंग लॉस। नेक्स्ट सेशन के अंदर एक और सेपरेट पैराग्राफ लेकर के आऊंगा और उसको आपके साथ में यहां पर डील करने वाला हूं। ओके,
थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। आने वाले सेशंस आपके लिए और भी धाड़ू रहने वाले हैं। थैंक यू।